तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अध्यात्म रामायण में अहिल्या स्तव का बात चल रहा था। पंडित श्यामापद भट्टाचार्य दक्षिणेश्वर में आए थे। ठाकुर उनको कहा, अध्यात्म पढ़े हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो वहाँ पर बताया, देखो वहाँ पर शबरी के उपाख्यान एवं अहिल्या स्तव इत्यादि भक्ति भाव से परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कुलिते नारदीय भक्ति, भक्ति ही हमारे जीवन की परम उपजीव्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, ईश्वर का दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। लेकिन वो दर्शन ईश्वर की कृपा सापेक्ष है, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए हमारे प्रस्तुति का प्रयोजन है। हम तो दर्शन करने चाहते हैं, लेकिन अगर प्रस्तुति नहीं है तो वो हमारे हित का विपरीत हो जाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे कि भगवत गीता में हम देखते हैं, विश्वरूप दर्शन करने के लिए अर्जुन कातर था। उन्होंने जब देखा जो उनकी जो सखा है, उनके जो परम प्रिय बंधु है, सहचर है, सारथी है, ये तो जगदीश्वर है। जब उनको पता चला तो उन्होंने बताया, भाई कृपा करके तुम्हारा जो विराट रूप है वो दर्शन करवा दो। उन्होंने मना कर दिया था, क्या ये इस आंखों से तुम देख पाओगे? नहीं, अगर आप उचित समझे हो तो मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे दिखवा दो। तो कृपा परवश भगवान ने दर्शन करा दिया। लेकिन दर्शन करने के बाद अर्जुन कहते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना उज्जवल, इतना ज्योतिर्मय रूप मैं देखने में असमर्थ हूँ। आप कृपया आपका रूप संवरण करो, पूर्व रूप में वापस आ जाओ, मैं आपको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वही होता है, जब हृदय राम ठाकुर के परम करीब सेवक है, जान देकर ठाकुर को सेवा किया था, वो भी ठाकुर को निवेदन किया कि तुम्हारा ये कृपा से हमें कुछ दर्शन आदि हो जाए। ठाकुर ने मना किया, तेरे को जरूरत नहीं है। बहुत इंसिस्ट किया। तो एक दिन हृदय राम चिल्ला रहे हैं, ओ राम कृष्ण, देखो देखो, हम लोग का ज्योतिर्मय शरीर हो गया। हृदय राम देखा कि ठाकुर के शरीर भी उनके शरीर में से ज्योतिर्मय है। उन लोग आसमान से चल रहे हैं। कहते देखो हम लोग का कितने ज्योतिर्मय शरीर है, आओ सबको हम बताएं। चिल्लाते हुए कह रहे, ठाकुर जितना कह रहे हैं, तुम चुप रहो, ये प्रकाश योग्य नहीं है। किंतु कर नहीं पाया, तब उसको रूप संवरण करना पड़ा। तो जब ईश्वर दर्शन करने के लिए हम
सर्वदा काबिल नहीं है, तब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसीलिए सेकेंडरी गोल ठाकुर ने निर्धारण कर दिया, भगवान के भालोबासाई जीवनेर उद्देश्य। ईश्वर की भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। और ये भक्ति कामना के भीतर नहीं है। सब कुछ प्रार्थना करने से वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन भक्ति कामना के भीतर नहीं है। कारण भक्ति इज एन एंड इन इटसेल्फ। भक्ति का कोई और आगे कुछ नहीं है। भक्ति कुछ पाने का उपाय नहीं है। भक्ति ही सब पाने का शेष है। तो हमें देखना चाहिए कैसे हमें भक्ति प्राप्त हो जाए। इसीलिए श्री रामकृष्ण को पूछा गया कि कैसे ईश्वर के चरणों में भक्ति प्रार्थना हो सकता है। तो वचनामृत में ठाकुर ने बताया, तार नाम गुणगान एवं प्रार्थना, निरंतर उनके नाम गुणगान। तो भगवान का स्तुति और स्तुति में के साथ और क्या है, भगवान का पाद सेवनम। जो नवलक्षणा भक्ति के बारे में भागवतम में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान का पाद सेवन, भगवान का पद सेवा, भगवान का चरण चिंतन, उससे भक्ति लाभ होता है। तो कैसे होता है, ये शबरी का जो स्तव है वो इसका परिचायक है। इसलिए ठाकुर ने बताया शबरी का स्तव भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। इसलिए शबरी का स्तव जब ठाकुर ने बताया श्री रामकृष्ण, वो अवश्य अनुसंधान योग्य है। और वो हम देखते हैं कि अध्यात्म रामायण में प्रथम अध्याय का 5वें सर्ग में वर्सेस 43 to 65, 22 श्लोक में जो अहिल्या का स्तव उद्धृत है। अहिल्या वाच, अहो कृतार्थास्मि जगन निवासते, इससे शुरुआत होता है। हे जगन्नाथ, मैं आज कृतार्थ हो गया। हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया। अपने पति गौतम मुनि से शापग्रस्त होकर हजारों साल तक इंतज़ार किया, पत्थर बन के इतनी कठोरता स्वीकार किया, सिर्फ हवा पान करते हुए इतना दिन बिताया, एवं रौद्र वर्षा शीत ग्रीष्म सब कुछ सहना, पत्थर है। लेकिन आज इतनी जो हमारा कठिन तपस्या है वो आज सार्थक हो गए। कृतार्थास्मि, धन्यो हम, कृतार्थ हो हम, हमारा जीवन सार्थक हो गया, मैं धन्य हो गए। और कैसे, वो कहते हैं
जो आपको पाद स्पर्श करती हुई, वो जाके पाद स्पर्श नहीं किया, भगवान ही चलकर आके उनको ऊपर पाद स्पर्श कराया। वो शाप में था जब श्री राम का पदार्पण होगा, जब तुम्हारे ऊपर उन्होंने उनका श्रीपद रखेंगे, खड़े हो जाएंगे, वो स्पर्श से तुम्हारा शाप मुक्ति होगा। वही हुआ। अर्थात भगवान के चरणाबिंद में समझना का चीज़ है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। पाद सेवन का कभी कभी हमारे सोचता है कि और कुछ तो नहीं बोला, भगवान का चरण का क्यों बोला है? इसमें अर्थ है, शबरी जैसे उद्धार हो गया, अहल्या वैसे भी भगवान का पाद स्पर्श में उद्धार हो गया। और ये स्तव का शुरुआत से ही अहिल्या कह रहा है कि स्वयं ब्रह्मा शंकर आदि जो पद को ध्यान में चिंतन करने के लिए प्रयास करते हैं, we contemplate on the holy feet of the divine। जो चरण युगल को चिंतन करने के लिए इनको ध्यान गम्य है, वही चरण युगल मैं वास्तव रूप से स्पर्श किया, फिजिकली आई हैव बीन एबल टू टच दोज फीट। हमारे शक्ति से नहीं हुआ, भगवान ने कृपा करके आके हमें वो स्पर्श कराया। I could not go and touch his feet. He came and touched me and quashed my curse। उन्हीं का आगमन से, उन्हीं की कृपा से, उनके चरणों से हमारा स्पर्श हुआ। स्पृशामि बताया, चरण अरविंदम, जो चरण बिंद, चरण का अरविंद, चरण का रज से हम मुक्त हो गया। और ये भगवत कृपा से ही हुआ। इसलिए पहला स्तव कर रहे हैं, हे प्रभु आप कृपा करके हमें उद्धार कर दिया। इसका कारण है, इसका हेतु है कि आपका चरण से हमारा स्पर्श हुआ। जो चरण ब्रह्मा शंकर आदि उच्च कोटि महापुरुषों उसको ध्यान करते हैं। ये चरण आपको ध्यान गम्य है, वही चरण स्पर्श किया, इसलिए हमारा जीवन सार्थक एवं धन्य हो गया। फिर भी ये जो 22 श्लोक में अहल्या श्री रामचंद्र की स्तुति कर रहे हैं, जो स्तुति उनकी विभिन्न गुणों का वर्णन है और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से हमारे मन ईश्वर प्रति आकृष्ट हो जाता है। The goal is to get attached with God। ईश्वर में अनुराग ही विषय में विराग है। विषय में तो विराग को होता नहीं, विषय के प्रति, इंद्रियादि सुख के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक आकर्षण है। परांची खानी व्यतिना स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। हमारी जो इंद्रियां, यदि भगवान हमें विपद में फेल दे, शत्रु भावापन्न होकर हमारी इंद्रियां बराबर बहिर्मुखी कर दिया, इसलिए हम
भीतर में जो विराजमान ईश्वर को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ईषद आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर व्यक्ति जो अपने आँख को ढाक लेता है, अर्थात इंद्रियाँ को इंद्रिय विषय से हटा लेता है। क्यों? अमृतत्वमिच्छन्, वो अमर हो जाने के लिए, अमृत पाने के लिए, जो अमृत भीतर में विराजमान है। अर्थात मन को ईश्वर केंद्रित करने के प्रयास करते हैं। मन ईश्वर केंद्रित कब होगा? जब ईश्वर में हमारा अनुराग होगा। और अनुराग कैसे होगा? भगवान का नाम गुण कीर्तन में। ये समाधान है। जब हम ईश्वर के गुण कीर्तन करते हैं तब हमारा उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे हम जिसको प्यार करते हैं, जब उनकी तस्वीर हम चिंतन करते हैं, उनके गुणादि हम मन में स्मरण करते हैं, तब उनके प्रति धीरे धीरे हमारा आकर्षण हो जाता है। ईश्वर में ये आकर्षण बोध ही आध्यात्मिक जीवन का अग्रगति है। तो ईश्वर में जैसे अनुराग होगा, विषय में ऑटोमेटिकली स्वभावतः विराग हो जाएगा और हमारा मन ईश्वर के भाव में परिपूर्ण हो जाएगा। ये जो ईश्वर के नाम गुण कीर्तन अहिल्या उनका स्तव में वही किया, इसीलिए कहा जाता है अहिल्या का स्तव अगर कोई आवृत्ति करे उसका दिल में भक्ति भाव अवश्यंभावी है। ये स्तव का और आगे का अंश फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।